जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कहना विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और बहुत ही शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने हमारे योगों को इतना आगे बढ़ाया और डिजिटल बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए विख्यात है। इस फॉर्मूला का उपयोग मुख्यतः एटॉमिक बम बनाने में किया जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों चलिए हम इनकी बचपन में जाकर इसी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। आइंस्टाइन का जन्म 18 मार्च जर्मनी के उइन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मल आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। शुरू से ही वो अलग थे। वो छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करते थे। वो एकदम शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों अक्सर एक बच्चा बात बोलने में करीब 1 या 1.5 साल लगा देता है, लेकिन उन्होंने बोलने में करीब 4 साल लगा दिया था और करीब 9 साल तक अच्छे से बोल नहीं पाते थे, जिसे उनकी माता और पिता को उनकी भविष्य की चिंता होने लगी। आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चे के साथ खेलना एकदम पसंद नहीं था। उन्होंने उनका कोई अलग ही दुनिया बना ली थी। उन्हें हमेशा संडे को इंतजार रहता था, क्योंकि उनके पापा उन्हें कोई शांत जगह पर घुमाने ले जाते थे। वो वहाँ जाकर पेड़ पौधा और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। उनके मन में हमेशा एक बात रहती थी कि ये दुनिया चलती कैसे है। अपनी शारीरिक कमियां और ना बोलने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत देर से शुरू किया। उन्हें स्कूल में एक जेल की तरह लगता था। उसका मानना ये था कि स्कूल एक ऐसा जगह है कि वहाँ कोई आजाद नहीं है। इस सोच के पीछे एक कारण भी था। वो अपनी टीचर्स की बताई हुई बातें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती थी। उन्हें लगता था टीचर्स द्वारा पढ़ाई हुई चीजें अभी भी अधूरी है। वो इसलिए उसे बहुत अजीब क्लास क्वेश्चन किया करता था, जिसकी वजह से टीचर्स भी उनसे चिढ़े हुए रहते थे और उन्हें मंद बुद्धि भी बोलना शुरू कर दिया था। बार बार मंद बुद्धि बोलने के कारण उन्हें एहसास होने लगा कि मेरी बुद्धि अभी भी विकसित नहीं हुई है। तो उन्होंने बात बात पर एक टीचर से पूछा कि सर मेरा बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। टीचर्स ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। जबकि उन बातों को आइंस्टाइन ने उनके दिमाग में बैठा लिया था और एक दिन निश्चित किया कि वो अपने अभ्यास की बल पर एक दिन सबसे आगे चलकर दिखाएगा। उसके बाद से तो मानो उनकी जिंदगी बदल गई। वो अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से वो मैथ और फिजिक्स में महारत हासिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे अद्भुत खोज किए। आज घर बैठे हमें इंटरनेट के द्वारा जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, उन सभी आविष्कारों में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का महान योगदान है। उन्होंने दिखाई दिया एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी मेहनत, हिम्मत और लगन की बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नम्रता पूर्वक मना कर दिया। अमेरिकी सरकार आइंस्टाइन की टैलेंट से इतना डर गए थे कि उनके पीछे जासूस लगा रखा था, ताकि उनका रिसर्च का कोई गलत उपयोग ना हो सके, जो कि देश के लिए हानिकारक है। यहाँ तक कि एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन का जो परीक्षण के दौरान दिमाग चुरा लिया था, ताकि वो बुद्धिजीवी होने के पता लगा सके। आइंस्टाइन ने मानवता की भलाई और मनुष्यों की जीवन की अधिक सफल बनाने के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो।